जय हिंद, वंदे मातरम। कहिए कैसे हैं आप? मैं मुकेश सिन्हा आपके सामने आज फिर रूबरू हूँ। आपकी ज़िंदगी में अगर बुरा दौर चल रहा है, आप दुखों से गुजर रहे हैं, आपकी ज़िंदगी सही नहीं चल रही है, आपको ऐसा लगता है कि आपके पास कोई ऑप्शन नहीं बचा है और आप बिल्कुल भी नेगेटिविटी से भरे पड़े हैं, तो आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। अभी का जो सेशन मैं लेके आया हूँ, एक ऐसी स्टोरी आपके लिए लेके आया हूँ जो कि आप सोच के, समझ के और सुन के आप अपने आप पे फिर से विश्वास करने लगेंगे और विश्वास करना आपकी मजबूरी बन जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करता हूँ। मैं एक ऐसे छोटे से बच्चे की कहानी, जो कि बच्चा है, एकदम 10 साल का है और उसका सोच बहुत बढ़िया है। वो बहुत बड़ा इंसान बनना चाहता है, वो बहुत बड़ा इंसान अपने शहर का बनना चाहता है, सबसे अमीर इंसान बनना चाहता है और इसके लिए वो लगातार प्रयास भी कर रहा है। धीरे धीरे बड़ा होता है, बड़ा होते होते वो शहर का सबसे बड़ा इंसान भी बन जाता है, पैसे वाला, रसूख वाला बन जाता है। लेकिन कहते हैं ना कि ज़िंदगी लगातार एक ही रास्ते पे नहीं चलती है, कहीं न कहीं आपको साक्षात ज़िंदगी से मुठभेड़ होता ही होता है। लड़के की ज़िंदगी में भी ऐसी ही घटना घटती है। उसके जितने भी अपनी कंपनी एस्टेब्लिश करा था, उस कंपनी में लगातार नुकसान होने लगता है, उसके सारे शेयर्स डाउन हो जाते हैं, उसके जितने भी पार्टनर्स हैं वो टूट जाते हैं, वो पूरी तरह से अब बर्बाद हो चुका है। उसके पास कोई भी पैसा नहीं है अपने व्यापार को आगे चलाने के लिए, उसके पास कोई ऑप्शन नहीं बचता है। वो लगातार डिप्रेशन में जाते जाते एक समय ऐसा आता है जब ये सोचता है कि मेरी ज़िंदगी जो है ना सबसे बड़ी मजबूरी है और मुझे, अगर मैं इसको समाप्त कर देता हूँ तो सारी परेशानियों का हल मेरी ज़िंदगी है। और इसी सोच के साथ वो आगे बढ़ता है और एक पार्क में जाता है, जहाँ पे वो ये विचार लेके जाता है कि आज मैं अपनी ज़िंदगी को ख़त्म कर दूँगा। लेकिन क्या ही होता है, प्रकृति या कहिए कि जो होना होता है अच्छे के लिए होता है। वहाँ पे अपने पार्क पे बैठा हुआ है, पार्क में एक सीट पे एक 70 साल का बुजुर्ग आके बैठता है और बोलता है कि क्या बात है, तुम ऐसे क्यों बैठे हो, क्यों रो रहे हो, क्यों उदास हो? तो बोला प्लीज़ यहाँ से चले जाओ, मैं आपसे कोई बात शेयर नहीं करना चाहता हूँ, मैं परेशान हूँ और मेरे पास बहुत सारी परेशानी है जिसका कोई हल नहीं है। फिर भी इंसान, वो बूढ़ा आदमी बोलता है कि फिर भी बता सकते हो तो बताओ क्या दिक्कत है? तो बोला कि क्या तुम मुझे 15 लाख दे सकते हो? वो बूढ़ा आदमी बोलता है कि बस 15 लाख का चेक काट के देता है उसको और उसके हाथों में थमा देता है। वो आदमी उसे देखता रहता है। अब बोलता है कि क्या ऐसा भी संभव हो सकता है, कोई मुझे 15 लाख का चेक दे रहा है? और उसे फिर से अपने आप पे विश्वास होने लगती है और वो बोलता है, बूढ़ा आदमी बोलता है कि लो ये 15 लाख और अपने सारे कर्जे उतार लो। वो आदमी बोलता है, वो जो बड़ा आदमी बन चुका था, जो डिप्रेशन में लड़का था, वो बोलता है कि ठीक है मैं आपका चेक ले लेता हूँ और 1 साल के लिए कमिटेड होते हैं दोनों की। 1 साल बाद हम लोग इसी जगह पे मिलेंगे और इसी जगह के बाद हम लोग बात करेंगे कि क्या होता है। लड़का जाता है घर पे जाने के बाद वो पूरी तरीके से अपने चेक को देखने के बाद सोचता है कि भगवान कितना बड़ा है मेरी हेल्प करने के लिए, कितना बड़ा आदमी भेज देता है और इससे भी लोग हैं। लेकिन वो सोचता है कि उसने ऐसे समय पे मेरी मदद करी है, मुझे इस चेक को देख के ये सोचता है कि मुझे इस चेक को बना के रखना है और अपनी ज़िंदगी फिर से सही करनी है। वो लगातार प्रयत्न करने लगता है, प्रयत्न करते करते फिर से वो एक नई कंपनी बैठाता है और नई कंपनी बैठाने के बाद सारे उसके जितने भी ऋण थे वो चुका देता है। मार्केट में एक अच्छा इंसान के रूप में उसकी फिर एस्टेब्लिशमेंट हो जाती है, करोड़पति आदमी बन जाता है, शहर का सबसे नुमाइंदा आदमी हो जाता है और वो फिर से वो ज़िंदगी जो चाहता था वो मिल जाता है। अब लड़के के पास एक ही विकल्प था कि उस 10 लाख के चेक को जो उसने रखा हुआ था, वो सोचता है कि अब जल्दी से जल्दी साल बीते और मैं उस इंसान के पास जाऊं, उस बूढ़े आदमी को जाके शुक्रिया अदा करूं और उनका ये चेक वापस करूं। दिन आ जाता है, दिन आता है तो लड़का सुबह से जाके उस बेंच पे बैठ जाता है जहाँ पे उन दोनों की बात हुई थी। कुछ दिनों बाद देखता है कि एक बूढ़ा आदमी लुंज-पुंज स्थिति में आ रहा है और आता हुआ देख के वो बहुत खुश होता है और आके बैठता ही है। तब तक पीछे से 2 डॉक्टर आते हैं। दोनों डॉक्टर आके पूछते हैं, उसको पकड़ के ले जाने लगते हैं और बोलते हैं कि ये एक मरीज़ है। आदमी पूछता है कि क्या बात कर रहे हैं, ये तो एक अच्छे खासे इंसान है। तो बोले कि ये चारदीवारी जो देख रहे हो बगल की, ये एक पागलखाना है और ये पागलखाने में रहते हैं और ये हर आदमी को भाग भाग के कभी कभी आ जाते हैं वहाँ से और इसी बेंच पे रहते हैं और सबको चेक बांटते रहते हैं। क्या तुम्हें भी ऐसा कुछ चेक मिला है? वो आदमी बोलता है कि हाँ बिल्कुल, इन्होंने मुझे 15 लाख का चेक दिया था। डॉक्टर उन्हें, उस बुजुर्ग आदमी को फिर ले जाते हैं, पागल खाने में रख लेते हैं। इंसान के रूप में इसकी परीक्षा खत्म हो चुकी थी। ये बोल सोचता है बिल्कुल ही
इसके पास सोचने के लिए और बोलने के लिए कोई भी क्वेश्चन इसके दिमाग में नहीं रहता है। ये पूरी तरह से शून्य हो चुका है कि क्या मैं वही इंसान हूँ जो कुछ न रहते हुए भी आज इतना बड़ा इंसान बन गया, सिर्फ इसलिए कि इस चेक की वजह से और इस आदमी ने मुझे विश्वास दिलाया। खुद पे विश्वास करना मैंने सीखा, खुद पे विश्वास किया तो मैंने मेहनत करना स्टार्ट करी, और क्या ही मैंने नहीं किया। और आज के डेट में मैं एक अच्छा इंसान के साथ साथ एक अमीर इंसान भी हूँ। लेकिन उसे बहुत अफसोस भी हुआ उस बुजुर्ग आदमी के लिए कि कहीं ना कहीं एक इंसान मेरे लिए भगवान का रूप था, आके इसने इतनी बड़ी ज़िंदगी मेरी कायाकल्प कर दी, जो कि मैं मरने वाला था और आज मैं इस तरह से दूसरों को लीड कर रहा हूँ। तो दोस्तों, कहते हैं ना कि कभी भी निराशा आपके जीवन में हमेशा के लिए नहीं रहती है, और इस कहानी से आप सीख ले सकते हैं कि कभी भी कुछ भी हो सकता है। आपको सिर्फ प्रयत्नशील रहना है और प्रयत्न ऐसे करते रहना है। अपने आप पे विश्वास हर हालत में बना के रखें। अगर आप अपने आप पे विश्वास कर रहे हैं तो आपकी सारी ऊर्जा सही दिशा में जा रही है। अगर आप अपने आप पे अविश्वास करते हैं तो लाख प्रयत्न करें, आप सफलता को नहीं चुन सकते। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है अपने आप पे विश्वास करें। निगेटिविटी लाइफ का पार्ट है, आज है तो कल नहीं रहेगी। इस सोच के साथ आगे बढ़ें, और सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप एक अच्छे इंसान भी बने और साथ साथ एक इस देश की, इस धरा के जो आप कर्णधार हैं उसका नेतृत्व भी करें। तो मेरे वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए। अगर अच्छा लगा तो लाइक भी कर दीजिएगा, शेयर भी कर दीजिएगा। और कहते हैं ना, कर गुजरो कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे बिल्कुल आपके जैसा। हाँ, बिल्कुल आपके जैसा। नमस्कार।